Hello everyone, welcome back to my channel. In today's class, we're gonna study about the second part of crop production and its management. In this particular section, we're gonna study about the plugging and the agricultural implement. So let's get started. Have you ever wondered that how the soil preparation takes place? Look at this green paddy field. Isn't it so amazing? Thanks to our farmer hard work, because they do a lot of hard work and because of that we get food in our plate. But have you ever wondered that how the soil preparation takes place, how plowing is done, and what are the implement that is used in plowing? I hope you all have wondered. So here is the answer, that how plowing is done, how soil preparation is done, and what are the implement. But before knowing these all things, we have to know the definition of plowing. So let's see the definition of plowing. So plowing is also known as tilling. Yes, plowing को हम tilling के नाम से भी जानते हैं. और जो डेफिनेशन की बात की जाए तो प्लाविंग का डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज क्रम्प ऑफ सॉइल इनटू स्मॉलर पीसेस. यानी कि मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े को जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं, उसको हम प्लाविंग कहते हैं या फिर टिलिंग कहते हैं. ऐसे करने में कुछ माइक्रोब्स हमारी मदद करते हैं जो मिट्टी के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ सके. इसके बाद अगर हम सॉइल को तोड़ते हैं यानी कि प्लाउइंग करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो इसके बेनिफिट ये हैं कि अगर हम इसमें कोई प्लांट करते हैं तो उसकी रूट इजीली मिट्टी में पेनिट्रेट कर जाते हैं. और साथ में उनको, क्योंकि मिट्टी के टूटने से एरिएटेड सॉइल बन जाती है यानी एयर स्पेसेस बढ़ जाते हैं, तो प्लांट के रूट को इजीली क्या मिल सकता है? एयर मिल सकता है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो सकती है और आगे वो जो अपनी ग्रोथ के प्रोसेस हैं उसको कंटिन्यू कर सकते हैं. सो प्लाउइंग इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इन दिस देयर आर सम इम्प्लीमेंट दैट वी गोना स्टार्ट. तो प्लाउइंग आपने जान लिया कि प्लाउइंग का डेफिनेशन क्या होता है. अब प्लाउइंग करने के लिए क्या क्या इम्प्लीमेंट्स होते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं. वैसे तो प्लाउइंग के लिए बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल होता है, बट ज़्यादातर कॉमनली यूज्ड इम्प्लीमेंट जो है वो 3 टाइप के होते हैं. एक होता है हमारा प्लाउ, दूसरा होता है हो और तीसरा होता है कल्टिवेटर. प्लाउ का इस्तेमाल हमारे एग्रीकल्चर में काफ़ी पुराने समय से होता आ रहा है. शुरुआत में इसमें हम लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन बाद में आज के मॉडर्न फार्मिंग में इसके लकड़ी के जगह पे हमने आयरन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. प्लाउ को एनिमल के द्वारा पुल किया जाता है, जिसके एक साइड में फार्मर लगे हुए होते हैं, फार्मर्स को हैंडल कर रहे होते हैं. प्लाउ के 3 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं. तो फर्स्ट है प्लाउ शेयर, बीम एंड प्लाउ शाफ्ट. ये 3 पार्ट हैं जिसके मदद से प्लाउ बनता है. तो ये क्या है, ये क्या करते हैं, आइए इसके बारे में जानें. प्लाउ शाफ्ट लकड़ी का एक लंबा सा रड या डंडा कह लो वैसा होता है, जिसका एक एंड बीम से लगा हुआ होता है और एक एंड प्लाउ शेयर से लगा हुआ होता है. और बीम एक प्रकार का वुडन ब्लॉक होता है जो एनिमल के नेक पे लगाया हुआ होता है, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हो. प्लाउ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्लाउ शेयर होता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रिप होता है जिसके एजेस काफ़ी ट्राइंगुलर फॉर्म में एजेस काफ़ी शार्प होते हैं. ये शार्प इसलिए होते हैं ताकि ये ईजिली मिट्टी को पियर्स करके उसके अंदर धंस के उसको उखाड़ सकें, यानी कि उसको लूजन करने के लिए उसकी प्लाउइंग अच्छे से कर सकें. तो प्लाउ शेयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट. इट पेनिट्रेट्स सॉइल ईजिली एंड सो दैट द प्लांट कैन ईजिली ग्रो इनटू इट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आवर नेक्स्ट इम्प्लीमेंट, दैट इज़ हो. आजकल की फार्मिंग में, आजकल के एग्रीकल्चर में जो मोस्टली यूज्ड इम्प्लीमेंट है वो है हो. और ये काफ़ी एफर्टलेस मेथड भी है, ये काफ़ी एफर्टलेस इम्प्लीमेंट भी है, जिसका इस्तेमाल हम मिट्टी को लूज़ करने के लिए तो करते ही हैं, साथ ही साथ ये प्लांट जितने भी वीड्स हैं, अनवांटेड प्लांट हैं जो मिट्टी में उगे होते हैं, उसको भी अपरूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. हो के 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं. फर्स्ट रड, सेकेंड हैंडल, थर्ड बीम एंड फोर्थ वन इज बेंट ब्लेड. तो आइए इनके बारे में जानते हैं. हो के पास एक लॉन्ग रड होता है, मेनली वो आयरन का बना होता है और कभी कभार किसी किसी में आपको वो लकड़ी का भी देखने को मिलेगा. और उसके पास एक चौड़ी सी आयरन की बेंट ब्लेड होती है जो काफ़ी स्ट्रांग होती है, जो मिट्टी को लूज़ करने और वीड को अपरूट करने में मदद करती है. और साथ ही साथ इसका जो बीम और हैंडल है वो उसको बैलेंस करने में मदद करता है.
और ये जो हो है इसको एनिमल के थ्रू भी हम यूज़ कर पाते हैं या फिर इसको फार्मर खुद यूज़ करते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इम्प्लीमेंट में, जो कि है कल्टीवेटर। तो हमारा जो थर्ड इम्प्लीमेंट है वो है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर को हम मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं, बट आज के मॉडर्न फार्मिंग में ये ट्रैक्टर ड्रिवन होता है, यानी कि ट्रैक्टर के थ्रू इसको यूज़ किया जाता है। इसमें कई सारे प्लग शेयर्स, कई सारे होल लगे हुए थे। इट मीन्स इसमें कई सारे प्लग और कई सारे होल लगे हुए होते हैं, और ये सारे एक साथ मिलके जब ट्रैक्टर में लगे होते हैं और जब ट्रैक्टर चलता है तो ये सॉइल को ईजिली पेनिट्रेट करते हैं, पियर्स करते हैं और बहुत सारे लार्ज क्रम्स ऑफ सॉइल को तोड़ते हैं, यानी कि ब्रेक करते हैं स्मॉल पीसेस में, और साथ ही साथ वीड्स को भी अपरूट करते हैं। इसका कुछ फ़ायदा है, यानी कि कल्टीवेटर यूज़ करने के कुछ एडवांटेजेस हैं। तो वो क्या है? ये टाइम सेविंग है, इसमें आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है और कम समय में आप बहुत बड़ी फील्ड को आसानी से प्लाउ कर सकते हो। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ प्लाउइंग। So here we have completed all the implements that is used in plowing, and in this video I hope you have understood what is plow, what are the implement that is used for plowing. So I hope you all have understood it very well. If you did, then please like my video, share it among your friends and subscribe my channel if not subscribed yet. And don't forget to hit the bell icon. Thanks, and let me know your views in comment section. Thank you.